Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 6 के इंग्लिश में सेवंथ लेसन फेयर प्ले का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इस वीडियो के टू पार्ट पढ़ लिए हैं, टू वीडियोज हमने पढ़ लिए हैं। एक वीडियो हमने पढ़ा सबसे पहले वीडियो में कि जुम्मन और उसकी आंटी के बीच में क्या मैटर था। उसकी आंटी थी जिसने उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को उसकी आंटी ने जुम्मन के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया इस शर्त पर कि वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद में उसने देखभाल करना छोड़ दिया, आंटी पे नाराज होने लगा, तो आंटी ने एक पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करवाना चाहा। सेकंड वीडियो हमने पढ़ा कि उस पंचायत में क्या निर्णय हुआ, क्या केस किस तरह से उस आंटी ने अपनी बात को पंचायत में रखा, किस तरह से जुम्मन ने अपने डिफेंस में बात में रखी, आंटी ने जुम्मन के फ्रेंड को पंच नियुक्त किया, क्या सोच के किया, है ना। ये सब बातें हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ी है। आज उसके एडवांस में हम पढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन रेगुलरली प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो रेगुलरली मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आज है थर्ड पार्ट, द डेज पास्ट एंड एज द इल लक वुड हैव इट, है ना। दिन निकलते गए। अब क्या हुआ कि अलगू ने जो निर्णय दिया था वो दोनों के केस को सुन के दिया था, लेकिन जुम्मन इससे नाराज हो गया था। जुम्मन को ये लगा कि इसने मुझे मेरे पक्ष में निर्णय क्यों नहीं दिया, है ना, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड थे। अब इस बात को लेकर दोनों नाराज चल रहे थे, आपस में मिलते नहीं थे, बातचीत भी नहीं किया करते थे। तो दिन निकलते गए। एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी वुड फाइंड हिमसेल्फ इन द टाइट स्पॉट। एक बार ऐसा हुआ कि अलगू चौधरी को प्रॉब्लम हो गई। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक के डाइड, उनका जो एक पेड़ था बुलक का, बैलों का जो जोड़ा हुआ करता था, उनमें से एक बैल एक दिन मर गया। ही सोल्ड द अदर टू द शंभू साहू, और दूसरे वाले बैल को उसने शंभू साहू को बेच दिया। ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, शंभू साहू गांव में कार ड्राइवर था जो कि बैल को जोत के अपना माल ढुलाई किया करता था। The understanding was that the Sahu would pay the price of the bullock in the month's time, कि एक मंथ के टाइम में वो इसे वापस पैसे लौटा देगा। It so happened that बुलक के died within a month, ऐसा हुआ कि एक महीने के अंदर अंदर वो वापस बेल शंभू साहू के पास में जो बेल था वो भी मर गया, जो कि अलगू ने दिया था, वो बेल वहां मर गया। अब केस क्या हुआ देखते हैं। The several months after the bullock death, Algu reminded Sahu of the money. कुछ महीनों के बाद में अलगू ने शंभू साहू को कहा कि हाँ आप मुझे पैसे दीजिए भाई मेरे बेल के। ही hadn't yet paid, जो उसने भी पे नहीं किए थे। साहू गोट वेरी annoyed, साहू बहुत नाराज हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। अब शंभू साहू नाराज हो गया, उसने उसको गाली गलौज किया कि मैं उस मरियल से बेल का एक भी पैसा आपसे नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसा ही बीमार बेल दिया था जो मेरे पास आते ही मर गया, मैं उसके कैसे पैसे दूं। इस बात को बहाने बनाने लगा। ही ब्रोट अस नथिंग बट रूइन, रूइन को बर्बादी, उस बेल से हमने कुछ नहीं कमाया, हम उससे बर्बाद हो गए। आई हैव ए ब्लक एंड यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। अब शंभू साहू ने क्या कहा कि मेरे पास एक बेल है, आप इसे ले जाइए, एक महीने तक काम ले लीजिए, मुझे वापस लौटा दीजिए। नो मनी फॉर द डेड एंड बुलक सेड, ही सेड एंग्रीली। शंभू साहू ने गुस्से में कहा कि मरे हुए बेल का मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मैंने आपका बिल एक महीने जोता था, आप मेरा बिल एक महीने ले जाइए, आपके पैसे बराबर होते हैं। इस तरह से वो बात करने लगे। आगे क्या होता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने सोचा कि इस केस को पंचायत में ले जाया जाए। फॉर द सेकंड टाइम इन ए फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड, दोबारा पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, दोनों पार्टियों के लोगों से मिलने लगे, अपने अपने सपोर्ट को तलाशने लगे। आगे क्या होता है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर ए बनियन ट्री, वहीं पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट सहू नॉमिनेट द हेड पंच। वही बात जो आंटी ने कही थी वही बात अलगू सहू ने कह दी। अलगू चौधरी ने कह दी कि पंच की जो वॉइस होगी वो भगवान की वॉइस होगी, पंच का जो निर्णय होगा वो मेरा निर्णय, मैं उसे स्वीकार करूंगा। और उसने शंभू सहू से कहा कि आप पंच को नॉमिनेट कीजिए, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजंस। Sahu saw his chance and proposed the name of the जुम्मन। अब सहू को लगा कि मैं जुम्मन को करूंगा अपॉइंट,
ताकि जुम्मन उसका बदला लेगा, है ना। तो उसने जुम्मन को उसका पंच नियुक्त कर दिया। अलगूज हार्ट संक एंड ही टर्न पेल। जैसे उसने जुम्मन का नाम सुना तो अलगू बहुत दुखी हुआ, उसे लगा कि अब मैं केस हार जाऊंगा। बट वोट वुड ही डू, वो कर भी क्या सकता था, है ना। उसने पहले दिस इज द पंचायत। आगे देखते हैं। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड ऑफ द पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब जैसे ही जुम्मन को पंच बनाया गया तो जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। उसे लगा कि मैं पंच बन गया हूँ और मुझे अपनी इसकी डिग्निटी को बनाए रखना है, ऐसा सोचा। कुड ही सिटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब उसने सोचा कि जिसमें ऊंची जगह पर मैं बैठा हूँ, क्या मैं यहाँ से बदले की भावना रख सकता हूँ। ही thought and thought. Now he just not allowed his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब उसने निर्णय किया कि मैं मेरी पर्सनल फीलिंग को, मेरी पर्सनल दुश्मनी को इस मैटर में नहीं लाऊंगा और मैं इस पंचायत में एक अच्छा निर्णय दूंगा, ऐसा उसने निर्णय लिया। आगे देखते हैं हम। द बोथ अलगू एंड सबू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों अपने केस का वर्णन किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड। दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया। द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। केस को बहुत ध्यान से सुना गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, इट इज आवर ओपिनियन दैट सबू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। अब उसने ये निर्णय सुनाया कि सहू को बेल के पैसे चुकाने होंगे। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब सहू ये बेल लेके आया था, उसमें सहू किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं था। बेल बिल्कुल स्वस्थ था। Death of the bullock was unfortunate, but Algu can't be blamed for it. जो बुलक की जो डेथ हुई थी वो अनफॉर्चुनेट थी, इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू could not contain his feelings. अलगू अपनी Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, victory of the panchayat. This is the justice. God lives in the voice of the पंच। और अब अलगू ने खुशी में के मारे खड़े होकर कहा कि पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है और मैं इस निर्णय को स्वागत करता हूँ। ओके, इस तरह से। देन soon after जुम्मन came to अलगू। अब जुम्मन वहां से खड़ा हुआ और अलगू के पास में आया। embraced him, उससे गले लगा। and said, since the last पंचायत I had become very your enemy. पिछली पंचायत से मैं आपका दुश्मन बन गया था। Today I realized that what is it mean to be a पंच। आज मैंने महसूस किया कि पंच क्या होता है। A पंच has no friend nor enemy। पंच का न तो कोई दुश्मन होता है न कोई फ्रेंड होता है। He knows only justice। वो केवल जस्टिस को जानता है। Let now no one deviate from the path of justice and truth for friendship and enmity। अब कहता है कि अब हमें जस्टिस और फ्रेंडशिप के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। Algu embraced his friend and wept. His tears washed away all the dirt of the misunderstandings between them। उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब वो दूर हो गई, दोनों वापस फ्रेंड बन गए। और इस तरह से एक पंच का क्या निर्णय होता है, इस बात को जुम्मन ने समझा कि पंच क्या होता है। पहले जुम्मन ने कुछ अलग समझ लिया था, अब उसने रियलाइज किया। सो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।